और एक और अहम खबर राज्यसभा से आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर नाराज हुए हैं जगदीप धनखड़। राज्यसभा में सभापति पर नाराज हो रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे। इस वजह से जगदीप धनखड़ उन पर नाराज हुए हैं और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे थे सदन के भीतर, जिस वजह से उनके व्यवहार पर जगदीप धनखड़ सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे। दरअसल लगातार यह मांग की जा रही है कि विनेश फोगाट को लेकर सदन में चर्चा की जाए और इसी पर डेरेक ओब्रायन का व्यवहार खराब था, जिस पर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की है। मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. देखिए, विनेश फोगाट वाले मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जेपी नड्डा की टिप्पणी भी सामने आई है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास, और टीएमसी और कांग्रेस पार्टी इस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो गलत बात है और इसके अलावा ये समय विवेक से काम लेने का है, विवेकहीन होने का नहीं है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा। जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है।
और अब रुक करते 2 मिनट में भारत का टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से नाराज हुए धनखड़ और कहा कि सदन में रोष हो रहा है मेरा अपमान, विपक्ष के नेता ने मेरे खिलाफ टिप्पणी की। राज्यसभा में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा। जगदीप धनखड़ ने कहा इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, ये खिलाड़ी का होगा अपमान। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट और विनेश मामले पर विपक्ष कर रहा चर्चा की मांग। राज्यसभा में विनेश पर बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस टीएमसी का रवैया निंदनीय है, हम सभी विनेश के साथ, विपक्ष हो चुका है मुद्दा विहीन। विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी का बयान सामने आया, कहा मेरी बहू ने की बहुत अच्छी कोशिश, विनेश का अधिकार वापस दिलाने के लिए पीएमसी की मांग। विनेश के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का करेंगे प्रयास, 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, मनु भाकर के कोच भी रहे मौजूद। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से बीमार थे। वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बस एक बहाना, रक्षा रेल न्यूजीलैंड की तरह ही जमीन बेचना निशाना। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बदमाश हत्या और डकैती जैसी 300 घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम, आरोपी के कब्जे से स्कूटी मोटरसाइकिल बरामद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट और आतंकी घटनाओं को लेकर बढ़ती जा रही सावधानी पोस्टर के जरिए आतंकियों की पहचान बताकर लोगों को कर रही सतर्क। लखनऊ के गोमती नगर में खाना खाने के बाद वेटर ने थमाया बिल, माफ कीजिएगा, तो दबंगों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सामने आया। और बद्रीनाथ में यात्रा के दौरान फंसे कई साधु, सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर साधुओं का रेस्क्यू किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि उनके बड़े एक्शन और कार्रवाई की खबरें लगातार आपको हम बताते रहे हैं, लेकिन कन्नौज में जो कुछ हुआ था, सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो सामने आ रहा था जिसमें थूक से चेहरे की मसाज का मामला सामने आया था, उसमें बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में अगर कोई करतूत करोगे तो कड़ा एक्शन होगा, कोई भी हरकत करोगे तो पुलिस बख्शेगी नहीं, चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे कोई घिनौनी शरारत हो या फिर कोई भी अपराध, जो भी इसमें शामिल होगा उस पर यूपी पुलिस का चाबुक जरूर चलेगा। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। जहां थूक मसाज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पहले सैलून कर्मी को गिरफ्तार किया और फिर उसी दुकान पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। यहाँ पर सैलून कर्मी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मामला कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के सैलून का बताया जा रहा है, जहां थूक लगाकर मसाज करने वाले आरोपी यूसुफ का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में नजर आई। थाना तालग्राम में केस दर्ज किया गया। नगर पंचायत पुलिस कर्मी ने सैलून कर्मी पर शिकंजा कसते हुए पहले तो आरोपी यूसुफ को गिरफ्तार किया और फिर अवैध जगह पर चलने वाले सैलून को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं थूक मसाज का वीडियो सामने आने के बाद कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी इसको शेयर किया था और इस हरकत को थूक जिहाद बताया था। सुब्रत पाठक ने लिखा था कि ये थूक जिहाद की घटना कन्नौज के तालग्राम की है। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, ये जिहादी किसी के सगे नहीं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में भी रोष दिखा था। कन्नौज ही नहीं, लखनऊ, अयोध्या में भी योगी की पुलिस का ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां लखनऊ में युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को पकड़कर मुख्य आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया, तो वहीं अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की गई थी, जिसका शोर पूरे यूपी में सुनाई दिया। कुल मिलाकर ये साफ है, योगी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई भी आड़े आएगा तो उस पर एक्शन जरूर होगा। कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो पुलिस सबक सिखाएगी और अपराध के बाद आरोपियों पर हो रही ये कार्रवाई इसी बात का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इस मामले में जिस तरह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी जा रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करवाया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, एक भ्रम की स्थिति में फैलाने की कोशिश हो रही है। तो विनेश के मामले को एक बार फिर इस तरह का रूप देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि ये कोई जानबूझकर की हुई घटना हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की घटना हो। पूछा जा रहा है कि ऐसे क्यों हुआ, जब बिल्कुल मंत्री ने इस पर बयान दिया। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से सभापति का अपमान करना ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। आपके पास वापस लौटेंगे, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे, चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुमित, आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उससे पूरा देश निराश भी हुआ है। आज सुबह उन्होंने जो एक इमोशनल पोस्ट लिखा और अलविदा कुश्ती कह दिया, इससे और भी ज्यादा दुख सभी देशवासियों को हुआ है। इधर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विनेश फोगाट के मामले में चर्चा करना चाहता था, यानी कि पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से इसमें जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर पूरे देश में निराशा का माहौल है, लेकिन महावीर फोगाट जो कह रहे हैं लगातार कि एक बार कोशिश करेंगे कि विनेश एक बार फिर से वापसी करे।